हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट फर्स्ट का रिमेनिंग टॉपिक इंट्रोडक्शन टू प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। यही हमारा रह गया था, आज हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी हमारा होता क्या है? देखो, इससे पहले तो आप समझ लेते हैं प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी मीन्स क्या है हमारा। इस वर्ड को समझ लेते हैं पहले। टेक्नोलॉजी मतलब तो होता है एक तरीके से प्रोसीजर जो हम फॉलो करते हैं, और प्लेटफॉर्म जो होता है हमें एक बेस प्रोवाइड करता है। जैसे आपने सुना होगा, ज़्यादातर आपने सुना होगा रेलवे के प्लेटफॉर्म सुने होंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमें एक बेस प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे सारी ट्रेन आके एक जगह मिलती हैं। ठीक है, वही होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म मतलब एक बेस प्रोवाइड करेगा हमें, ठीक है, प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। ठीक है, वही होता है हमारा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। देखो कैसे, अ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी इज अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट एक्ट एज अ बेस फॉर द डेवलपमेंट एंड अदर एप्लीकेशन मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी। एक बेस प्रोवाइड कराता है हमारी किसी भी हमारी डोजेस फॉर्म फॉर्मुलेशन इन सबको बनाने के लिए। ठीक है, किसी भी डोजेस फॉर्म को बेस प्रोसीजर प्रोवाइड कराता है, जिसकी हेल्प से हम जो होती है हमारी किसी भी डोजेस फॉर्म किसी भी फॉर्मुलेशन को तैयार करते हैं। ठीक है, वही होता है हमारा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी जो होता है हमारी किसी भी डोजेस फॉर्म हम जो बना रहे हैं उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल रहता है, और उसकी एनहेंस करता है क्वालिटी एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जैसे देखो, प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी आर बेनिफिशियल फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, एंड क्वालिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उनकी क्वालिटी को, उनकी प्रोडक्टिविटी को, सेफ्टी को, एफिकेसी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, वही होता है हमारा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। होप समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, अब देखो, अब हम करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे। ठीक है, देखो एक एक करके देखते हैं। सिंगल टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू डेवलप मैनी प्रोडक्ट। एक टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी से बहुत सारे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, इसीलिए हमारी हेल्पफुल होती है। ठीक है, कॉमन सोर्स ऑफ प्रॉब्लम कैन बी मिनिमाइज। जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है हमारी किसी भी फॉर्मुलेशन, किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए, उन्हें हम कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केल अप बिकम फास्टर एंड ईजी। मतलब कि कोई भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, उसको हम जल्दी कर सकते हैं और बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस कैन बी डेवलप विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस होती है हम उसे कम से कम समय में कर सकते हैं। जो होती है, जो हमारी ज़्यादा पैसों में मतलब होती है, उसे हम कम से कम समय में उस प्रोडक्ट को, उस डोजेस फॉर्म को बना सकते हैं। ठीक है, यूजफुल इन एनहेंसिंग द एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब उसकी एफिकेसी को, उसकी क्वालिटी को, उसकी सेफ्टी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही है ये पॉइंट। ठीक है, ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के कितने एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी में पहला है हमारा नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी यूटिलाइज फॉर डेवलपिंग टारगेट थेरेपी फॉर डिसीज सच एज कैंसर। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, हम नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो होती है हम कैंसर सेल को हम टारगेट कर सकते हैं और उसे ख़त्म कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या होता है, हम यहाँ हमें कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ हमारी कोई भी डिसीज़ हो रही है, जैसे कैंसर हो रही है, तो वो उसी टारगेट पे जाके जो होती है हमारी अफेक्ट करेगी, और इधर उधर अफेक्ट नहीं करेगी। नहीं तो क्या होगी, इधर उधर इफेक्ट करेगी तो हमारी टॉक्सिसिटी फैलाएगी, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे हम कोई भी ड्रग लेते हैं, पूरी बॉडी के अंदर जाती है, वो हमारी स्टमक से, माउथ से होते हुए पूरी स्टमक में जाएगी, तो वो अदर टॉक्सिसिटी फैला सकती है। पर नैनो टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसीलिए ये बस टारगेट सेल को इफेक्ट करेगी और किसी को नहीं इफेक्ट करेगी। तो ये हमारे एक तरीके से इसका एडवांटेजेस है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी का। अब हम सेकंड देखते हैं माइक्रोस्फीयर टेक्नोलॉजी। माइक्रोस्फीयर टेक्नोलॉजी, इसमें भी हम स्मॉल मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं, और डिसीज को, वो जो होती है कोई भी डिसीज़ होती है उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से भी हम जो भी हमें स्पेसिफिक कहीं डिसीज़ है तो उसी को टारगेट करने में हेल्पफुल रहती है हमारी माइक्रोस्फीयर टेक्नोलॉजी भी। ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग द एक्टिविटी, प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल रहेगी, और कंट्रोल रिलीज एक्टिविटी होती है ये हमारी, मतलब धीरे धीरे करके रिलीज होगी, हमारे हाथ में ही होता है इसे कंट्रोल करना। ठीक है, वो है।
अब देखो लाइपोसोमल टेक्नोलॉजी इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इम्प्रूविंग ड्रग डिलीवरी। ड्रग की डिलीवरी को, मतलब कि ड्रग जो होती है हम डिलीवर करते हैं उसको इम्प्रूव करती है, मतलब ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को एनहेंस करने में हेल्पफुल रहती है हमारी, ठीक है, लाइपोसोमल टेक्नोलॉजी। अब देखो हमारी फोर्थ वन क्या है, सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं इसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि ऑस्मोटिक कंट्रोल रिलीज सिस्टम होती है, जैसे कि हमने एक बार ड्रग दे दी, एक बार हमारी बॉडी में ड्रग जो थी इंजेक्ट कर दी, अब क्या होगी वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में जितनी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से रिलीज होती रहेगी। मतलब हमने एक बार दे दी टैबलेट डेली, एक दिन में एक बार दे दी, फिर हम फ्री हो गए, फिर वो अपने हिसाब से धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी जितनी उसे ज़रूरत है, ठीक है। वो होती है हमारी सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। फॉर डिलीवरी वंस डेली टैबलेट, एक बार दी दिन में, एंड फॉर डिलीवरिंग सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन, फिर वो धीरे धीरे करके अपना फॉर्मुलेशन दिखाना शुरू करते रहेगी, ठीक है। फिफ्थ है हमारी ओरली डिसइंटीग्रेटिंग फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, दिस टेक्नोलॉजी यूटिलाइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हम माउथ पे कोई भी टैबलेट रख रहे हैं अपनी माउथ में, तो क्या होगी वो धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब हमने टंग पे कोई टैबलेट रखी तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर धीरे धीरे करके अपना एक्शन जो होती है दिखाना शुरू कर देगी। वो है हमारी ओरली डिसइंटीग्रेशन फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनहेलेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इनहेलेशन जो भी हमारी ड्रग है हम माउथ की हेल्प से लेते, नोज की हेल्प से लेते हैं, हमारी इनहेलेशन करते हैं नोज की हेल्प से। इसमें ज़्यादातर वो होती हैं जैसे कि लंग्स से जो रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम होंगी, जैसे कि अस्थमा, पल्मोनरी डिसीज, ठीक है। तो इसमें क्या हुई, हमने डोजेस फॉर्म इनहेलेशन के द्वारा ली, नोज के द्वारा ली, तो फिर वो लंग्स में तक जाएगी। लंग्स में क्या होगी, फिर वो लंग्स ने एब्जॉर्ब करी, फिर धीरे धीरे वो एक्शन अपना शुरू करना स्टार्ट कर देगी, उसका एक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना इनहेलेशन टेक्नोलॉजी। इनहेलेशन टेक्नोलॉजी में क्या होगा, हम कोई भी ड्रग लेंगे तो वो कहाँ से लेंगे, हम नोज़ की हेल्प से इनहेल करके लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अस्थमा होती है, पल्मोनरी डिसीज़ होती है, तो उसमें क्या होते हैं, हम ड्रग किधर से लेते हैं, नोज़ की हेल्प से इनहेल करते हैं, फिर वो कहाँ जाती है, हमारी लंग्स में जाती है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। वो हो जाती है हमारी इनहेलेशन टेक्नोलॉजी में। अब है हमारी लास्ट है हमारी स्प्रिंकलर। इसमें क्या आएगी, इट इज़ प्राइमरीली यूज फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट। ये जो होती है किसके लिए ज़्यादातर यूज़ की जाएगी, बच्चों के लिए यूज़ की जाएगी। कैसे, देखो इसमें क्या होता है, स्प्रिंकलर मतलब उसी से समझ में आ रहा है, हम क्या होते हैं छिड़क देते हैं। मतलब कि जो बच्चे क्या होते हैं, दवाई खाना पसंद तो करते नहीं हैं, तो क्या होता है हम उनके खाने पे जो होते हैं दवाई छिड़क देते हैं, जिसकी हेल्प से वो दवाई को खा लेते हैं। वही होता है हमारा स्प्रिंकलर, और जो ज़्यादातर जो होते हैं बच्चों को ही दी जाती है, क्योंकि बच्चे दवाई खाना तो पसंद नहीं करते, इसी वजह से, ठीक है। ये होगी हमारी प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी फिनिश, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट, अपनी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।